आज अपना ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले प्रोटिस्टा। हमने मोनेरा पूरा पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देख ली कि कैसे हमारी जो प्रकृति है, अर्थ है, इसके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनको कैसे डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। पूरा हमने देखा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, थोड़ा 6 किंगडम देखा, मोनेरा देखा। आज हम पढ़ने वाले अगला किंगडम हमारा प्रोटिस्टा। इस चैप्टर में हमें 3 किंगडम पढ़ने थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। आज दूसरा है प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा पूरा पढ़ते हैं। जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था प्रोटिस्टा के वगैरह बारे में, थोड़ा बहुत बताया था, तो मैंने बताया था कि प्रोटिस्टा जब सबसे सेकंड किंगडम हमारा प्रोटिस्टा आया था, सबसे पहले क्या था कि प्लांट एनिमल डिवाइड कर दिया। फिर जो समझ में ना आया कि ये प्लांट एनिमल उसको डाले प्रोटिस्टा में। यही तो हुआ था स्टार्टिंग में, अगर तुमने लेक्चर्स देखे होंगे तो क्या हुआ था, प्रोटिस्टा क्या था, जो समझ में ना आया प्रोटिस्टा बना दिया, ठीक है। तो भाई प्रोटिस्टा एज अ डस्टबिन यूज किया गया था, ठीक है। ये क्या था, डस्टबिन यूज किया गया था। प्रोटिस्टा को डस्टबिन माना गया था। जो प्लांटे है एनिमेलिया, समझ में ना है कि प्लांटे एनिमेलिया, उसको प्रोटिस्टा में डाल दिया। बाद में फिर प्रोटिस्टा के बाद ये अपना मोनेरा आया, ठीक है। सेल के बेस पर डिवाइड किया, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, बाद में फंजाई वगैरह आए, ठीक है। लेकिन प्रोटिस्टा कैसे यूज किया गया था, एज अ डस्टबिन यूज किया गया था, ठीक है। अब जो हमारा प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा एज अ कनेक्टिव लिंक माना जाता है, ठीक है। समझाता हूँ कैसे। जो हमारा प्रोटिस्टा है, ये देखो, इसे डस्टबिन क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो समझ में ना आए कि प्लांटे है, एनिमेलिया है, ये क्या है, उसको डाल दिया करते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। तो इसलिए हम प्रोटिस्टा किंगडम को एज अ डस्टबिन बोलते हैं कि भाई ये डस्टबिन है, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिज्म है जो समझ में ना आए कि प्लांटे था, एनिमेलिया था, उसको डाल दिया प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डस्टबिन ऑफ किंगडम बोलते हैं, डस्टबिन किंगडम, ठीक है। अब देखो कैसे होता है कि सबसे पहले आता है हमारा कि मतलब एक बनाता हूँ, चार्ट बनाता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले आए हमारे मोनेरा, ठीक है। उसके बाद हमारे आए इवोल्यूशन के तौर पे प्रोटिस्टा आ गया, मान लो। उसके बाद प्रोटिस्टा आया। फिर प्रोटिस्टा से निकले हुए हैं 3 ब्रांचेस, ठीक है। प्रोटिस्टा क्या निकला हुआ है हमारा, फंजाई, एनिमेलिया। ये हमारा इवोल्यूशनरी चार्ट है, ठीक है, ध्यान रखना। और ये हमारा प्लांट है। ये ऐसा हमारा इवोल्यूशनरी फ्लो चार्ट बोल दो, ऐसा डायग्राम बोल दो कि इवोल्यूशन में प्रकृति के अंदर सबसे पहले मोनेरा है, जिसके अंदर हमारे आर्के बैक्टीरिया वगैरह, सबसे एंशियंट बैक्टीरिया, ओल्डेस्ट बैक्टीरिया, जो उन्होंने पूरा इवोल्यूशन देखा हुआ है, उबलते पानी में रहे हैं वो, ठीक है। ऐसी जो प्रकृति में रहकर आए, सबसे पहले मोनेरा आया। फिर उसके बाद प्रोटिस्टा डेवलप हुआ इवोल्यूशन में। फिर प्रोटिस्टा एज अ कनेक्टिव लिंक बनाता है। प्रोटिस्टा में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म अवेलेबल हैं जो बताते हैं कि जो बोलते हैं वो जो कि एज अ एनिमेलिया के भी मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, प्लांटे के भी शो करते हैं, कुछ ऐसे हैं। कुछ हमारे पास ऐसे प्रोटिस्टा हैं जो फंजाई के कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक है। जो दिखने में कि फंजाई है, मैं बोलूँ अगर यूनिसेलुलर एनिमल किसके पास है, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर है। यूनिसेलुलर प्लांटे किसके पास है, प्रोटिस्टा के अंदर है। यूनिसेलुलर एल्गाई किसके पास है, प्रोटिस्टा के पास है। यूनिसेलुलर फंजाई किसके पास है, तो फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक शो करता हो, ऐसा ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा के पास है। इसलिए प्रोटिस्टा जो एक डस्टबिन रूप में माना गया है, और प्रोटिस्टा एज अ कनेक्टिव लिंक है, क्योंकि इसके पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल हैं। इस ऐसे इसके अंदर हम पढ़ने एग्जाम्पल्स के तौर पर जो एज अ जो कैरेक्टरिस्टिक्स इनके एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके पास प्लांटे की कैरेक्टरिस्टिक्स, फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इवोल्यूशन चार्ट अगर देखा जाए तो सबसे पहले मोनेरा आए, फिर प्रोटिस्टा आए, और प्रोटिस्टा से 3 डेवलप हो गए, ठीक है। अलग अलग किंगडम, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन चलता रहा कि प्रोटिस्टा से प्लांटे बने, प्रोटिस्टा से एनिमलिया बने, प्रोटिस्टा से फंजाई बने, ठीक है। सो भाई सबसे पहले तो समझो कि जब मैंने पढ़ा चैप्टर में लेक्चर देखे होंगे, फर्स्ट लेक्चर हमारा, उसमें मैंने बताया हुआ है आराम से कि भाई प्रोटिस्टा जो था थर्ड किंगडम हमारा प्रोटिस्टा बना था, ठीक है। और प्रोटिस्टा में क्या बोला गया था कि जो एनिमेलिया में नहीं आ रहा, जो प्लांटे में नहीं आ रहा, सबसे पहले 2 ही किंगडम थे, एनिमेलिया और प्लांटे। जो दोनों में नहीं आ रहा वो डाल दो प्रोटिस्टा के अंदर, वो हमारा प्रोटिस्टा होगा। बाद में और हमारी लाइक साइंटिफिक नॉलेज बढ़ी, हमने और कैरेक्टरिस्टिक्स देखने लगे, तब हमने प्रोटिस्टा को और भाई वेल डिफाइन करना स्टार्ट किया। लेकिन आज भी इसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है प्रोटिस्टा की। तो ऐसा माना जाता है कि इन फ्यूचर अगर हम 7 किंगडम पहुंचते हैं, या इन फ्यूचर अगर कोई और किंगडम निकालेंगे, तो इसको तोड़ेंगे प्रोटिस्टा को, ठीक है। बिकॉज प्रोटिस्टा के अंदर आज भी हमारे पास वेल बाउंड्रीज नहीं है कि किसको लेकर इसको हम डिवाइड करें। इसलिए इसको आज भी हम डस्टबिन बोल देते हैं, ये किंगडम वगैरह का डस्टबिन है भाई ये, ठीक है। इसके अंदर ऐसे ऐसे कनेक्टिव लिंक है जो प्लांटे को बोलते हैं कि यहाँ से प्लांटे किंगडम आया हुआ, प्लांटे यहाँ से डेवलप हुए हैं, यहाँ से एनिमल डेवलप हुआ। ये हमारा पूरा फ्लो चार्ट याद रखना, ठीक है। तुम्हें कैसे हमारी प्रकृति बनी हुई है, ठीक है। सबसे पहले प्रकृति के अंदर मोनेरा है, जिसके अंदर आर्के बैक्टीरिया ओल्डेस्ट हैं,
ठीक है, और बैक्टीरिया वगैरह आए। फिर मोनेरा में प्रोटिस्टा डेवलप हो रहे हैं, प्रोकैरियोट से यूकैरियोटिक सेल के अंदर आए, और यूकैरियोटिक सेल प्रोटिस्टा के अंदर फिर हम फंजाई देखने को मिलती है, एनिमेलिया, प्लांटे। ये हमारा इवोल्यूशनरी चार्ट। प्रोटिस्टा अब तक जितना बताया मैंने कि ऐसा कनेक्टिव लिंक बनाता है, ठीक है, डस्टबिन है, कोई वेल डिफाइंड बाउंड्रीज आज तक हमारे पास नहीं है कि प्रोटिस्टा में किसको क्या डाल दे, ठीक है। इसलिए इन फ्यूचर बोला जाता है कि हमारा एक तो मोनेरा, 6 किंगडम मोनेरा से निकाला हुआ आर्के बैक्टीरिया, 7 किंगडम, कोई 8 किंगडम बाद में आएगा, ठीक है, और कोई क्लासिफिकेशन करता है तो इन फ्यूचर यहीं से डिवाइड होगा प्रोटिस्टा में से। आज हमारा टॉपिक है प्रोटिस्टा, इजीएस्ट में पढ़ेंगे प्रोटिस्टा क्या होता है, ओके। एनसीईआरटी से पढ़ने वाले, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है, इजीएस्ट वे में पढ़ेंगे, मजा आने वाला है, ठीक है ना। एंजॉय द क्लास यार, हमेशा कॉन्सेप्ट बिल्ड करते चलो। देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब क्या है, इस प्रकृति को डिवाइड करना, कैसे प्रकृति को क्लासिफाई करें, कैसे प्रकृति को डिवाइड करें, कैसे स्टडी करें इसकी। 2 किंगडम आए, 3 किंगडम प्रोटिस्टा आया, फिर हमारा मोनेरा आया, फिर फंजाई आई, ठीक है, हमने पूरा मोनेरा को पढ़ा, ठीक है, प्लांट, और फिर हमने प्रोटिस्टा पढ़ने जा रहे हैं। अगर तुम लेक्चर देखोगे तो इजीएस्ट वे में, कॉन्सेप्ट वे में बताया हुआ है, इजीएस्ट वे, ठीक है ना, तुम्हें आराम समझ में आएगा। खाली एनसीईआरटी फॉलो करो, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और समझते हुए चलेंगे। और क्वेश्चंस मैंने बता रखे कहाँ से लगाने हैं, ठीक है, उसके बाद तुम क्वेश्चन लगाओ, फिर एमटीजी लगाओ, फिंगर टिप्स लगाओ, तो सब क्वेश्चन बने। कोई भी टेस्ट सीरीज लगाओ जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हो, जिसके अंदर नीट के जो कंटेंट रिलेवेंट क्वेश्चन आते हो एनसीईआरटी से, कोई भी टेस्ट सीरीज लगा लो, तुम्हारे सभी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और अपनी एनसीईआरटी रीडिंग स्टार्ट कर दो। अपना पढ़ते हैं किंगडम प्रोटिस्टा, क्या लिखती है एनसीईआरटी, ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स। इसके अंदर देखो, जब मैंने मोनेरा पढ़ाया था, मैंने क्या बोला था कि मोनेरा में आते हैं ऑल सिंगल यूनिसेलुलर तुम्हारे प्रोकैरियोट्स। वैसे ही प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से आएंगे, यूकैरियोट्स आएंगे। प्रोटिस्टा में कौन से आएंगे, यूकैरियोट्स आएंगे, ठीक है, और सब यूनिसेलुलर आएंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, यूनिसेलुलर आएंगे, ठीक है ना। यूकैरियोट्स आएंगे जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस वगैरह होगा, ठीक है, और वो यूनिसेलुलर होने वाले हैं। ये सब क्या है, ये सब प्रोकैरियोट्स के अंदर आएंगे, ओके। आगे प्लेस अंडर प्रोटिस्टा बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। अभी तक हमें इसकी बाउंड्रीज ही पता नहीं चल रही हैं, ठीक है, बिकॉज ये कनेक्टिव लिंक है भाई। ये एनीमेलिया के कुछ करेक्टर ऐसे है हमारे पास, जो एनीमेलिया बताता हूँ कैसे, ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसे, तो मैं बताता हूँ, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है, what may be a photosynthetic protistian to one biologist may be a plant to another. In this book, we include chrysophyte, dinoflagellate, euglenoids, slimoids and protozoans under protista. किस किस को प्रोटोजोन के अंदर डाला हुआ है, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोइड्स एंड प्रोटोजोन, यही सब पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। जो 4-5 नाम बोले ना, ये क्लासेस बोली हैं, इन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 4-5 नाम, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनोइड्स, इन्हीं को हम पढ़ने वाले इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि ये सब हमने प्रोटिस्टा में डाले हुए हैं, ठीक है। अब समझो मैं क्यों बोलता हूँ कि प्रोटिस्टा भाई ये इसके अंदर कनेक्टिव लिंक है, तो मैं समझाता हूँ मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, यू विल गेट टू नो। मेरी एनसीईआरटी कहाँ चली गई यार, वेट अ सेकंड यार, मैं आई जस्ट अ सेकंड। चलो ठीक है, पढ़ते हैं, मेरा इंटरनेट चला गया था यार, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा एनसीईआरटी, ठीक है। सो मैं बता रहा था कि क्यों इसको प्रोटिस्टा को कनेक्टिव लिंक बोलते हैं, ठीक है। अब समझो मेरी बात, एग्जाम्पल इसके अंदर मान लो हमारे पास आ रहा है अमीबा, कुछ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुमको, ठीक है। अमीबा आ रहा है, स्लाइमोइड्स आ रही हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, अमीबा किसके कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर एनिमेलिया, ठीक है, ये एनिमल से कैरेक्टर शो करता है। ये अमीबा एक यूनिसेलुलर एनिमेलिया है, ठीक है। स्लाइमोइड्स फीचर्स, ये भाई एक तरह देखा जाए तो फंजाई है, ठीक है ना, फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स इसके पास, ठीक है। अब देखा जाए तो हमारे डाइनोफ्लैजेलेट क्या है, एक एल्गी है, वो प्लांटे के कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। सो भाई ऐसे करके हमारे पास जो एग्जांपल्स है इसके अंदर, स्लाइमोइड्स होगा फंजाई की तरह है, हमारा अमीबा एनिमेलिया के कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, यहाँ पर डाइनोफ्लैजेलेट प्लांटे के कैरेक्टर शो कर रहा है एल्गी के, समझ। तो फिर ये इसका कनेक्टिव लिंक बनाता है कि प्रोटिस्टा ही आगे जाके इवोल्यूशन में देखा जाए तो प्रोटिस्टा से ही बाद में प्लांट एनिमेलिया और फंजाई वगैरह बने हुए हैं, ठीक है, इसलिए इसको कनेक्टिव लिंक बोलते हैं, ओके। अब एक बार एनसीईआरटी रीड करते हैं आगे।
हमारे पास क्या क्या क्लास थी पढ़ी हमने, क्राइसोफाइट्स पढ़ने वाले, डायनोफ्लेजिड्स पढ़ने वाले आराम से पढ़ेंगे, यूग्लिनोइड्स पढ़ेंगे, स्लाइमोइड्स पढ़ेंगे एंड प्रोटोजोन्स विच आर अंडर प्रोटिस्टा। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक। देखो एक बात तो, अब भाई प्राइमरी एक्वेटिक मतलब हम बहुत पीछे जा रहे हैं, ठीक है ना। हमारी धरती है वो पानी से जो भी लिविंग लाइफ है वो पानी से निकली हुई है। सबसे पहले मोनेरा प्रोटिस्टा है, ठीक है। हमेशा याद रखो इवोल्यूशन से लिंक करो, ठीक है। जितना तुम पुराना जाओगे, ठीक है, मुनीरा में घुसोगे, मुनीरा बहुत सारा कहाँ है, ठीक है, ये भी तुम्हें पानी में ही मिलने वाला है, ठीक, काफ़ी सारे बैक्टीरिया तुम पानी में उबलते पानी से आए हुए हैं लोग, ठीक है ना। सो पहले जब धरती बनेगी, इवोल्यूशन में पढ़ा है थ्योरी पढ़े कि भाई धरती पहले उबल रही थी। जब इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा तो ईजीएस्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, समझ में आया कि धरती कैसे हमारी डेवलप हुई, इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। तो भाई एक बात तो, जब इवोल्यूशन वगैरह हुआ, ठीक है, तब सब लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी से निकले हुए हैं, समंदर से निकले हुए हैं, समझो। प्रोटोजोन क्या प्राइमरीली एक्वेटिक हैं, ठीक है। इसके बाद दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। आंसर लिखते हैं कि ये कनेक्शन लिंक बनाता है बिटवीन प्लांट्स, एनिमलिया एंड फंजाई। बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड, हमारा यूकैरियोट है तो उसके बाद क्या होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होने वाली हैं, ठीक है। यूकैरियोट्स है, ओके। सम हैव फ्लैजिला और सीलिया, कुछ के पास फ्लैजिला सीलिया भी मिल सकता है। डाइनोफ्लैजिलेट क्या है, दो फ्लैजिला उनके पास, डाइनो मतलब दो, फ्लैजिला मतलब फ्लैजिला, फिर वो लोकोमोशन वगैरह शो करेंगे, मूवमेंट वगैरह शो करेंगे, ठीक है। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस असेक्सुअल एंड सेक्सुअली बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। ये सब पढ़ने वाले आराम से। सो पहली अपने पास मैंने कहा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्राइसोफाइट्स हैं, डाइनोफ्लैजिलेट है, यूग्लिनोइड्स, इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इंसाइटी ने इन्हीं को इंक्लूड किया है प्रोटिस्टा के अंदर। देखो होते और भी हैं प्रोटिस्टा के अंदर, कुछ ऑर्गेनिज्म और भी आते हैं, लेकिन जो इंसाइटी ने मेंशन किए 4-5 ये में पढ़ने हैं। सबसे पहले क्राइसोफाइट्स, ओके। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गाई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो क्राइसोफाइट्स है, दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम और गोल्डन एल्गाई, जिसको एक डेसिमिड्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये मतलब इसके अंदर इंक्लूड है। इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, डायटम्स आने वाले हैं और गोल्डन एल्गाई आएगी। गोल्डन एल्गाई को एक नाम और डेसिमिड्स, याद रखना। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल इन मैराइन एनवायरनमेंट। ये जो क्राइसोफाइट्स है या डायटम्स वगैरह है वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, हमारे मैराइन में भी देखने को मिलेंगे और फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलेंगे। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट प्लैंकटन। देखो इसका मीनिंग क्या होता है। एक होता है ऑर्गेनिज्म जो मान लो पानी ऐसे बह रहा है, ठीक है ना, नदी है, मान लो नदी है, वो ऐसे ये इसकी जो फ्लो की डायरेक्शन वो यहाँ पर है, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म, ये मान लो ऑर्गेनिज्म है, अगर ये यहाँ बहेगा, पानी की फ्लो में जा रहा है, नदी है वो ऐसे बह रही है और ये ऑर्गेनिज्म भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसे बोल देंगे पैसिव फ्लो, ठीक है ना। वो पैसिव मतलब उसकी कोई एटीपी यूज नहीं हो रही, वो पानी के साथ साथ बह जा रहा है, ठीक है ना। उसको तुम क्या बोलोगे, जो यहाँ पे एनसीईआरटी लिखती है कि पैसिवली इन वाटर करंट, वो पैसिवली फ्लो कर रहा है, ठीक है। अगर वो विपरीत में फ्लो, मतलब कि मान लो ऑर्गेनिज्म यहाँ से वो फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, वो फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन, अभी एक्टिवली कर रहा है, इसमें एनर्जी लगेगी बंदे की, और भाव अगर जा भी इंसान तक नहीं जा पाता है यार, इंसान को भी ऐसे क्रॉस करने बहुत मुश्किल होता है। पानी के साथ साथ पैसिवली अगर हम वाटर करंट के अंदर फ्लो करें, उसे बोलते हैं विदाउट एटीपी, पैसिवली यूज कर रहा है, मतलब उसके जा रहा है। और ऐसा प्लैंकटन मतलब कि वहाँ पे कोई लाइक इसका जा रहा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। जो मोस्ट है इसके अंदर हमारे डायटम्स या फिर गोल्डन एल्गाई है, जो क्राइसोफाइट्स हैं, ये मोस्टली हमारे कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इन डायटम द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज इट सोप बॉक्स। समझाता हूँ कैसा होता है, ठीक है। अगर तुम ये क्राइसोफाइट्स हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसे होती है वो समझते हैं। पैसिवली का मतलब समझे कि पैसिवली वाटर करंट में कैसे ऑर्गेनिज्म फ्लो करते हैं, पानी के साथ साथ जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा हो उसी डायरेक्शन में वो लोग मतलब बह रहे होंगे, साथ साथ मूवमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखो ये होता है डायटम, ठीक है, ऐसे ऐसे करके और कवर बना लो इसकी, ठीक है, मतलब ऐसे करके ये होता है। कुल मिला के ऐसी सेल वॉल होती है इनकी, ठीक है ना। ये सेल वॉल होती है डायटम्स वगैरह की, ओके। अब जो डायटम्स वगैरह हैं हमारे क्राइसोफाइट्स, इनकी सेल वॉल ऐसी होती है, इसको सोप बॉक्स की तरह है। वो जो सोप का आता है ना 30 साल से सोप का बॉक्स आता है, क्या ऐसे ये डब्बा रखा, उसके ऊपर ढक्कन होता है, ठीक है ना, वैसे डब्बा ढक्कन रख दिया, ठीक है, ऐसे सोप बॉक्स की तरह लोग दिखते हैं। तो जो हमारे डायटम्स वगैरह क्राइसोफाइट्स हैं, इनकी सेल वॉल कैसी होती है,
सेल वॉल ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स, जो सोप बॉक्स की तरह में देखने को मिलता है। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस द वॉल्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल, सिलिका से बनी होती है, हार्ड होती हैं, ठीक है ना, टफ होती हैं, ओके। Thus diatoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat। जहाँ पर डायटम्स होंगे ना उस जमीन पर अपन को बहुत सारा सिलिका देखने को मिलेगा। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हें बताता हूँ मैं, एक कंट्री है, ठीक है, शायद पता नहीं क्या कैलिफोर्निया है, कोई जगह है, जो कि वहाँ पे क्या है ना कि देखने को मिलता है कि उस जो ज़मीन है उस पर बहुत सारे सिलिका है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर पहले कभी समंदर रहा होगा, ठीक है। अब देखो ये जो प्रोटिस्टा वगैरह हैं ये सब क्या समंदर से आए हुए हैं, एक्वेटिक है, मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों मिलते हैं। एक्वेटिक प्राइमरी एक्वेटिक होते हैं ना, तो अब एक्वेटिक है तो डायटम्स वगैरह प्रोटिस्टा ये जो है मेटाई गोल्डन एल्गी है, ये सब के सब भाई डेसिमिड्स वगैरह पानी में थे, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जो अब देखो इनकी जो सेल वॉल है वो सिलिका से बन रखी है, इंडस्ट्रीबल है, जो सिलिका काफ़ी सैकड़ों हजारों लाखों सालों तक वो कुछ नहीं होता नहीं उसको, ठीक है ना, वो ऐसे ही रहता है, सिलिका से डिस्ट्रॉय नहीं होता है, डिजनरेट नहीं होता है सिलिका। तो भाई इनकी सेल वॉल सिलिका से बन रखी है थी, ठीक है। अब समझो ध्यान से कि भाई जहाँ पर ये रहे होंगे, जहाँ पर बहुत सारे अमाउंट में ये हमारे पास क्राइसोफाइट्स होंगे, ठीक है, तो उनकी सेल वॉल सिलिका से, सिलिका तो डिस्ट्रॉय हुई नहीं, मान लो ऑर्गेनिज्म मर गए तो सिलिका तो उनकी वॉल थी, वो जो मतलब मरने के बाद भी सिलिका तो वहीं पर रहेगा ना उस एरिया में, उस जमीन पे। तो ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे पूरे सिलिका फैला हुआ है, तो हमें देखने को मिलता है इवोल्यूशन की भाई यहाँ पर पहले कभी बहुत सारा पानी रहा होगा, समंदर टाइप कुछ तो यहाँ पे पानी रहा होगा एक्वेटिक सा, जहाँ पर इतना सारा सिलिका यहाँ पे पहले प्रोटिस्टा रहे होंगे, ठीक है। बाद में भाई चाहे धरती के टुकड़े वुकड़े हुए, समंदर जब मतलब चेंज हो गया जगह वगैरह, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पहले कभी पानी वानी रहा होगा, ऐसा हम इवोल्यूशन को देखते हैं, ठीक है। भाई एक बात बताओ, इनकी सेल वॉल ऐसे सोप बॉक्स की तरह है क्राइसोफाइट्स की, इनकी सेल वॉल सिलिका से बन रखी है, ठीक है। अब जहाँ पर ये रहे होंगे सिलिका तो खत्म होने वाला नहीं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म मर गया, 1000 साल 1 लाख साल मान लो बीत गए, इतने सैकड़ों हजारों साल बीत गए हमारे, ठीक है, इवोल्यूशन चलता रहा। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे सिलिका आज भी है, वो शायद कैलिफोर्निया ही पता नहीं कौन जगह कौन सी है, तो है जगह है, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो पूरा एरिया है, जमीन है, वहाँ पे सिलिका में देखने को मिलता है, सिलिका। तो हमें पता चलता है कि यार इस जमीन में यहाँ पर पहले कभी ऐसे डायटम्स रहे होंगे, इसलिए यहाँ पे इतना सिलिका है, ठीक है। सिंपल सी बात है, इवोल्यूशन को हम कोरिलेट करते हैं थ्योरी उसको, ठीक है, कि यहाँ पहले कभी समंदर रहा होगा, बिकॉज ये तो प्राइमरी एक्वेटिक थे, ठीक है, डायटम्स वगैरह क्राइसोफाइट्स, ओके। क्या लिखता है आगे, cell wall deposit in their habitat आसपास, this accumulation over billions of years is referred to as diatomous earth। वो अब जो जहाँ पर वो हमें मिल रहा है सिलिका, उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, डायटोमस अर्थ, बिलियंस ऑफ ईयर बीते तभी सिलिका वहीं पर है, वहाँ पर जो पृथ्वी का जो स्तर है वहाँ पे सिलिका हो गया। और उस कंट्री की जो जगह है, जो मैं जिसमें बात कर रहा हूँ, उस जगह तुम क्या बोलोगे, डायटोमस अर्थ, की यहाँ पर डायटम्स पहले रहे थे, ठीक है, यहाँ पहले समंदर रहा होगा। यहाँ पे देखो पूरी जो सरफेस है अर्थ का पूरा सिलिका फैला हुआ है, इसकी मिट्टी में सिलिका मिल रहा है हमें, जो कि डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है अब तक, क्योंकि दिखा है बिलियंस ऑफ ईयर्स तक वो ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं होता, ठीक है। आगे लिखते हैं, बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप। अब वो जो सॉइल है उसकी ग्रिटीनेस में क्या है, ग्रिटीनेस मतलब होता है कि अरे कभी मिट्टी देखिए खुरदरी जो लगती है हाथों पे, ठीक है, उस सरफेस को ग्रिटीनेस बोलते हैं। वो कंकर टाइप नहीं चुपते, मिट्टी में से मतलब मिट्टी लोगे ना हल्की साथ में रब करोगे तो वो कंकर टाइप नहीं चुपती, हल्की चुपती, उसको ग्रिटीनेस बोलते हैं। और इन्हीं सब के कारण हम उसका यूज़ करते हैं, मतलब उस सिलिका वाली जो सॉइल है, हमारी जो अर्थ है, जो डायटोमस अर्थ है, उसका हम यूज़ करते हैं। बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन। इससे पता चलता है जो डायटम्स थे वो फोटोसिंथेसिस करते थे, ठीक है। देखो जो डायटम्स हैं हमारे, हमने पढ़ा कि ये बंदे समंदर से आए, डायटम्स हैं हमारे, ये कहाँ से आए, समंदर में, एक्वेटिक, प्राइमरी एक्वेटिक है, ठीक है। इनकी सेल वॉल सिलिका से बन रखी है, सोप बॉक्स की तरह बॉडी वाला सेल वॉल ऐसी सोप बॉक्स की तरह देखने को मिलती है हमें, ठीक है। जो डायटम्स हैं ये कहाँ, ये एक्वेटिक थे, और भाई ये फोटोसिंथेटिक करते मैंने बताया। तो इसी कारण से जो प्रकृति के अंदर आज हमारी वायुमंडल में जो O2 की परसेंटेज है कि भाई 20% ऑक्सीजन है, 21% ऑक्सीजन है, ये बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है,
डाई एटम्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और भाई इनकी सेल वॉल सिलिका से बन रखी होती है और हजारों साल बिलियंस ईयर बीत गए, वहां पे सिलिका डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, सिलिका वहां पर रह गया उस जमीन पर जहां पे डाई एटम्स थे। उस अर्थ को हम बोलते हैं डायटोमियस अर्थ, है ना, हाँ डायटोमियस अर्थ बोलते हैं, समझे। और वो जो मिट्टी है जहाँ पे सिलिका है उसका हम यूज़ क्या करते हैं भाई, ये पॉलिशिंग वगैरह में करते हैं, ठीक है, सिरप बनाने में करते हैं, ऑयल रिफाइनिंग में करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में करते हैं, ठीक है। और डायटम्स क्या है, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियंस, ठीक है, और इनका बहुत बड़ा योगदान है फोटोसिंथेसिस करते हुए, बहुत हाई अमाउंट में थे। जो O2 हमारे आज वायुमंडल में जो 20% ऑक्सीजन है, 21% ऑक्सीजन, जो भी ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल है, ये बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। समझ में आई बात, कैसे प्रोटिस्टा के अंदर एक हमने पढ़ा डायटम्स, ओके। गोल्डन एल्गे हम क्राइसोफाइट्स बोलते हैं, हम क्या पढ़े, क्राइसोफाइट्स पढ़े ना पहला, समझ में आया। एनसीईआरटी लाइन टर्न की एनसीईआरटी ने क्या लिखा, वर्ड टू वर्ड इजी था, कोई दिक्कत इसके अंदर। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं मेरे साथ, क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, डायटम्स और डेस्मिड्स, गोल्डन एल्गाई, ठीक है। अब ये लोग क्या है, हमें प्राइमरी एक्वेटिक को मिलते हैं, ये एंजेलिक सोप बॉक्स की तरह बॉडी होती है, सेल वॉल है, ठीक है, इनकी ऐसी है, ओके, सिलिका बन रखा है। अब डायटोमियस अर्थ के बारे में यही सब पॉइंट क्लिक होने चाहिए। क्राइसोफाइट बोलते प्रोटिस्टा में, अरे इजी है भाई, सोप बॉक्स बॉडी सिलिका होता है, डायमीटर अर्थ बन जाते हैं, सिलिका डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, तो वो सोइल है उसका हम यूज़ करते हैं पॉलिशिंग के अंदर, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स के अंदर, सिरप बनाने के अंदर, और भाई ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ हमारे ओशियन है, ये वायुमंडल में ऑक्सीजन इन्हीं कारण थोड़ा सा मेंटेन है, ठीक है। और हमारे पास ऐसी ज़मीन भी है आज जहाँ पर पहले कभी समंदर रहा होगा, चाहे वो कैलिफोर्निया, जो भी देश सर्च करें, तुम लोग गूगल कर लेना कि डायटोमियस अर्थ कौन सा एरिया में है करंटली, गूगल पे मिल जाएगा तुमको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ तक जानता हूँ शायद कैलिफोर्निया ही है, ओके। नाउ नेक्स्ट, क्राइसोफाइट समझ में आया, इजी था, कोई दिक्कत इसके अंदर। जहाँ से क्वेश्चन आते हैं सब लाइन को मैंने वो किया यार, मतलब कि उस पर जोर दिया है, ध्यान दिया उस लाइन के ऊपर, ठीक है। मेरे साथ पढ़ते चलो, ईजी है, सब कुछ ईजी है, ठीक है। क्राइसोफाइट्स खत्म हो गए, ओनली एनसीईआरटी, फोकस लाइन टू लाइन। एनसीईआरटी भाई सब कुछ तुम्हारा बाइबल जो भी है ना, ग्रंथ पर जो तुम मानते हो, जो भी तुम्हारे पास है, एनसीईआरटी को ही पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। और जो क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी दिखे, ज़्यादा आलतू फालतू दिखे, उसको छोड़ दो। डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, अगला है हमारे पास डाइनोफ्लैजिलेट्स, फ्लैजिलेट्स, फ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, प्रोटिस्टा की वो क्लास या वो ऑर्गेनिज्म जो प्रोटिस्टा में एनसीईआरटी ने डाल रखे। देखो होते और भी हैं इनके अलावा, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स, प्रोटोजोअन्स, इनके अलावा और भी हमारे पास हैं, यूग्लिनोइड्स के अलावा और भी हमारे पास, लेकिन एनसीईआरटी सिर्फ इन्हीं 4-5 को इंक्लूड करती है, वही हमें पढ़ने हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा बारे में मैं बता चुका हूँ, क्या होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वगैरह इनके पास यूकैरियोट्स हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होने वाली है। इसके अलावा क्या है, हमारे जो प्रोटिस्टा है हमारे पास ग्रुप है, इसके अंदर क्या मिलने वाला है आपको, यूनिसेलुलर है, कनेक्टिव लिंक है ये, ठीक है। इन्हीं से एनिमेलिया आया, इन्हीं से प्लांटे आया, इन्हीं से फंजाई आया, पढ़ा है ना क्लास, पहले मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर प्रोटिस्टा से फंजाई निकला, एनिमेलिया निकला, प्लांटे निकला, समझ में आई ना बात। अगले क्राइसोफाइट पढ़ चुका, अगले डाइनोफ्लैजिलेट। देखो डाइनो मतलब दो, डाई मतलब दो, नो मतलब नंबर, 2 नंबर। अरे हम पढ़ने का मतलब यार बस समझते चलो, 2 फ्लैजिला, फ्लैजिला नंबर में 2 फ्लैजिला इनके पास, मतलब ये समझने का समझो, मतलब कि 2 फ्लैजिला, मैं तो खाली सब समझाने से मतलब है, ठीक है ना। डाई 2 बोल देते डाई को, नंबर मतलब कि नंबर में 2 हैं फ्लैजिला इनके पास, डाइनोफ्लैजिलेट। कैसे भी करके मतलब समझ में आना चाहिए, डाइनोफ्लैजिलेट मतलब कि 2 फ्लैजिला वाले ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। प्रोटिस्टा में आते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोटिस्टा पूरा जो पढ़ रहे हैं सब यूनिसेलुलर हैं, यूकैरियोट्स है, इतना याद रखो, ठीक है। समझ में आई बात, हाँ। डाइनोफ्लैजिलेट्स, और मैंने पहले बताया था कि डाइनोफ्लैजिलेट एज अ कैरेक्टरिस्टिक लिंक किसके है, किसके है, एल्गाई के, बताया था ना। चलो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, चलो थोड़ा सा पहले इनके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। देखो एनसीईआरटी में डायग्राम तुम्हें देखने को मिल रहा है इनका ना, खाली पहले इनकी बॉडी समझो कि एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये तुम्हारा डाइनोफ्लैजिलेट है, ठीक है।
मान लो ये तुम्हारा क्या है, डायनोफ्लैजिलेटा, ठीक है। तो इनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, नाम ही डायनोफ्लैजिलेटा, 2 फ्लैजिला होने वाले हैं, ठीक है। तो इनकी बॉडी में 2 फ्लैजिला कहाँ होते हैं, देखो एक होता है तुम्हारा, देखो ये तुम्हारा, इस पे गलत हो गया, ये तुम्हारा वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, समझ में आई ना। तो एक फ्लैजिला तुम्हारा होता है वर्टिकली, मान लो ये तुम्हारा एक फ्लैजिला है, एक फ्लैजिला तुम्हारा होगा हॉरिजॉन्टली, समझ में आई बात। ये तुम्हारा एक फ्लैजिला है, तुम्हारा एक फ्लैजिला, एक फ्लैजिला तुम्हारा अपोजिट होते हैं, ठीक है ना, अपोजिट प्लेन के अंदर इनके पास जो 2 फ्लैजिला हैं वो दोनों फ्लैजिला अपोजिट प्लेन के अंदर है। पहला फ्लैजिला वर्टिकली है, दूसरा फ्लैजिला हॉरिजॉन्टली है। और जो हॉरिजॉन्टली वाला है वो ऐसे, देखो ये तो ऐसे होता है, ऐसे तो ये बाहर निकला हुआ होता है, ठीक है ना, लटका हुआ है, जब तुम्हें दिखेगा कोई फाइबर सा है, ठीक है, फ्लैजिला है वो दिखेगा तुम दूर से। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल वाला होता है ना, ये उसकी बॉडी पे लिपटा हुआ होता है, ठीक है ना, जैसे कि सांप ने घेरा बना लेता है गोल 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 गोल, ठीक है ना, वैसे ही जो इसका फ्लैजिला है, मतलब मान लो मैं वो डायनोफ्लैजिलेट हूँ, एक फ्लैजिला मेरे ऊपर से निकला हुआ है, ठीक है ना, वर्टिकली निकल गया, मान लो दूसरा यहाँ से निकला हुआ है, तो वो ऐसे लटका हुआ नहीं है, वो ऐसे राउंड कर रखा है पूरी बॉडी को, ठीक है ना। वो जो हॉरिजॉन्टल वाला फ्लैजिला है उसकी बॉडी को से सर्कल में से लपेटा हुआ, राउंड कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं डायनोफ्लैजिलेट हूँ, ठीक है ना, तो मेरे पास 2 फ्लैजिला हैं, ठीक है, एक फ्लैजिला वर्टिकली होने वाला है, ठीक है, दूसरा फ्लैजिला हॉरिजॉन्टली निकलेगा। हॉरिजॉन्टली वो लेके निकला हुआ नहीं है, वो क्या राउंड कर रखा है, अपने में घुमा हुआ है, उसकी बॉडी पे घुमाया हुआ है, ठीक है। जो वर्टिकली वाला फ्लैजिला वो तुम्हें दिखेगा कि अगर तुम वो पिक्चर देखोगे तो जो वर्टिकली वाला फ्लैजिला तुम्हें देखने को मिलेगा कि ऐसे दिख रहा है, ठीक है। डायनो दूसरा भी दिखेगा हॉरिजॉन्टल पर और लपेटा हुआ है, समझ में आई। 2 फ्लैजिला होते हैं इनकी बॉडी में, डायनोफ्लैजिलेट, और होते कहाँ है, एक हॉरिजॉन्टली दूसरा वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली वाला ऐसे ओवरलैप कर रखा है, उसकी बॉडी के ऊपर सरफेस पे फैला हुआ है, और वर्टिकली वाला बाहर निकला हुआ है, ठीक है, तुम्हें दूर से दिख जाएगा, वो लटका हुआ है वर्टिकली वाला। इतना समझ में आई। प्रोटिस्टा के हैं, यूनिसेलुलर हैं हमारे डायनोफ्लैजिलेट। इतनी बातें अब तक हमारे माइंड में हैं। अब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्या लिखती है, ठीक है, फिर एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। नाउ एनसीईआरटी लिखती है These organisms are mostly marine and photosynthetic, लिखती है ये हमें मराइन होते हैं, ठीक है, सोल्टी एरिया में मिलेंगे, मराइन में मिलेंगे, हमारे समुद्र में मिलेंगे, और फोटोसिंथेटिक है। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन सेल। भाई अलग अलग कलर के हैं, ठीक है, और कलर आता है पिगमेंट के थ्रू, ठीक है। सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी में जो ये रेड कलर मसल्स में क्यों है, मायोग्लोबिन है, ब्लड रेड क्यों है, हीमो है, ठीक है। तो भाई साइनो कलर ब्लू के लिए होता है, हमारे समझते हैं तो भाई। अब भाई ऐसे ही पिगमेंट है, अब ये तो अलग अलग, ये लाल, नीले, हरे, पीले, ये बहुत तरह के होते हैं ये, पर डिपेंड है कि कौन सा पिगमेंट इनकी बॉडी में, जो पिगमेंट की बॉडी में होगा उस कलर में हमें देखने को मिलेंगे। डायनोफ्लैजिलेटा आर प्रेजेंट इन डिफरेंट कलर्स, ठीक है। क्या क्या आंसर लिखती है कि मेराइन है, फोटोसिंथेटिक है, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। मैंने बताया कि इनके कैरेक्टरिस्टिक एल्गाई के साथ मिलते हैं। एल्गाई फोटोसिंथेसिस करती है, बिल्कुल करती है, ठीक है। मैंने बताया स्टार्टिंग में कि जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स एल्गाई के साथ मिलते हैं, एल्गाई के साथ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में देखने को मिलते हैं, ओके। अब एल्गाई, अब ये लोग क्या है, डायनोफ्लैजिलेट प्राइमरीली हमारे ये मराइन होते हैं, दूसरे फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, ओके। अब इनके यहाँ मैंने बताया इनके फ्लैजिला के बारे में कि इन्हें कैसे ये फ्लैजिला बॉडी पे है। आगे दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट, ठीक है, कौन सा पिगमेंट इनकी सेल के अंदर है। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस, जो इनकी सेल वॉल है उसके ऊपर स्टिफ मतलब कि कड़क, ठीक है, हार्ड सी सेलुलोज की प्लेट्स है ऑन द आउटर सरफेस। मतलब कि जब इनकी बॉडी देखो आप तुम एनसीईआरटी में डायग्राम देखोगे, तुम्हें ऐसे लाइंस दिख रही हैं तुम्हें ना, देखो अगर मैं डायग्राम थोड़ा सा ड्रॉ करके देखूँ, तुम्हें दिखाता हूँ ड्रॉ करके। देखो अगर तुम ये डायग्राम देखोगे, मतलब कि तुम एनसीईआरटी में हमेशा बोला अपने साथ एनसीईआरटी खोल कर रखा करो यार, ठीक है ना, क्योंकि अपन को एनसीईआरटी पढ़नी है, कोई फालतू किताब नहीं पढ़नी। नोट्स अपने एनसीईआरटी में से बनाओ, ठीक है। देखो तुम्हें एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिख रहा होगा, देखो ये ऐसा डायग्राम है, कुछ ऐसे, कुछ छतरी टाइप है ये, ठीक है, ये ऐसा ही है कुछ, ठीक है। ये मैं इसमें ऐसे लाइन्स दिख रही हैं, ठीक है, ये प्लेट्स हैं, ठीक है, ये वो प्लेट्स हैं, ठीक है, लाइंस देखते हैं प्लेट, जो इसकी जो द सेल वॉल्स हैव स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन देयर आउटर सरफेस, हमें आउटर सरफेस स्टिफ सेलुलोज की प्लेट दिख रही है हमें,
ओके, मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, मोस्ट अधिकतर के पास दो फ्लैजिला हैं, एक वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टली, ठीक है। लिखती है एनसीईआरटी, मोस्ट वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली, पहला लॉन्गिट्यूडनली तो वर्टिकल है, एंड अदर है ट्रांसवर्सली। यहाँ पे बोला कि देखो मतलब समझा ना, मैंने बोला था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इन्होंने वर्ड यूज किया लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स एक ही बात है, लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल एक बात, समझ में आई ना बात, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एंड द अदर ट्रांसफरली इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, वेरी ऑफ्टन रेड डाइनोफ्लैजिलेट विच एग्जाम्पल गोनियोलेक्स, जो कि लाल हमारे हैं जिनमें रेड पिगमेंट है, रेड डाइनोफ्लाई अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड, टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मैराइन एनिमल सच एज फिशेस। देखो जो इसमें ये जो बात इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, इसको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है कि एक एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी ने रेड डाइनोफ्लैजिलेट का, जो लाल है। देखो पहले बोलती है कि अलग अलग कलर्स में देखने को मिलते हैं, लाल, हरा, पीला, नीला जो भी है तो उनका पिगमेंट होगा। अब एक एग्जांपल दे गोनियोलेक्स का, जो कि हमारा क्या है, रेड डाइनोफ्लैजिलेट है। ये समंदर में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब इतना ज़्यादा इनका मतलब कि ये रिप्रोड्यूस करते हैं कि इतने इनके नंबर में बढ़ जाते हैं कि पूरे समुंदर पे ही छा जाते हैं, ठीक है ना भाई। मैराइन होते हैं जहाँ पर उस पानी पे पूरे पे छा गए, ठीक है, पूरा समुंदर को लाल बना दिया, इतने ज़्यादा हुए, ठीक है ना, कि कुछ दिख ही नहीं रहा अंदर, पूरा लाल 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 कर दिया, इतना लाल कर दिया कि, और ये ऊपर से टॉक्सिन रिलीज करते हैं, ठीक है। डाइनोफ्लैजिलेट रिलीज टॉक्सिन्स, दे रिलीज टॉक्सिन्स, रिलीज टॉक्सिन्स। मान लो ये तुम ये इसको नहीं बोलता मैं, गोनियोलेक्स रिलीज करता है, ये मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, या एग्जाम्पल तुम कंफ्यूज होगा इस, तो जो रेड, ये खाली एक डाइनोफ्लैजिलेट की मतलब कि वो था, अभी लाल था नहीं था, ये थोड़ी बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। ये रेड डाइनोफ्लैजिलेट जो गोनियोलेक्स है, क्या स्पेलिंग गोनियोलेक्स की, गोनी तो स्पेलिंग की अलग है, गोन्या ओलक्स, अरे जो भी है यार, कॉन्सेप्ट से मतलब है, नामकरण ऐसे रख देते हैं, क्या बताऊँ मैं। गोनियोलेक्स जो रिलीज है, अब देखो ये जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट है पूरे समुंदर पे इतने ज़्यादा अमाउंट में हो जाते हैं, रिप्रोड्यूस कर करके पूरा समुंदर में फैल जाते हैं लोग, ठीक है। अब इतना ज़्यादा ये हो गए कि समुंदर ही लाल बना दिया, ठीक है, और ऊपर से टॉक्सिन रिलीज करते हैं, और वो टॉक्सिन इतना ज़्यादा अमाउंट टॉक्सिन हो जाता है, एक बात हो, एक ने थोड़ा टॉक्सिन यूज किया, दूसरे ने और थोड़ा सा रिलीज किया, इतने सारे हो गए कि पूरा समुद्री लाल बन, तो कितने सारे वहाँ पे डाइनोफ्लैजिलेट, कितनी ह्यूज अमाउंट में हो गए होंगे। सोचो फिर थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने कितना सा टॉक्सिन रिलीज कर दिया होगा, और वो टॉक्सिन वहाँ की मछलियों को मार डालते हैं, वहाँ की लिविंग जो लाइफ है उसको खत्म करते हैं, ये हमारी प्रकृति को उसमें नुकसान पहुँचा देते हैं, ठीक है। हमारे इकोसिस्टम है उसमें ये हावी पड़ जाते हैं, इकोसिस्टम को खराब करते हैं। मान लो कि समुद्र में सब मछलियाँ मर जाएंगी तो इकोसिस्टम खराब हो जाएगा ना, तो ये इतना बड़ा नुकसान भी हमारी प्रकृति को पहुँचा सकते हैं, रिलीज टॉक्सिन। समझ में आई ना बात, कि एक देखो हमने क्राइसोफाइट्स पढ़े, इजी थे, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे हमारी कहानी थी, किसकी सिलिका भी कहानी थी, वो भी फोटोसिंथेटिक, ये भी फोटोसिंथेटिक है। डाइनोफ्लैजिलेट आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर शोज एज एल्गाई, ठीक है ना, ओके। और हमने डाइनोफ्लैजिलेट पढ़ ली, क्राइसोफाइट्स पढ़ ली, इजी था प्रोटिस्टा के अंदर। अगला कौन सा हमारा, यूग्लिनोइड्स, अगला कौन सा हमारा, यूग्लिनोइड्स पढ़ते हैं। देखो जो एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल लिखे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो याद करने, ठीक है। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन समझ से चलेंगे, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं लेने का, ठीक है। और यार लेक्चर लेट आने का ना सिंपल रीज़न ये कि आप देखा होगा ना, जो कैमरा रिकॉर्डिंग हो रही है ना, उसमें क्या हो रहा है कि ना पता नहीं कि लाइट आ रही है बार बार बीच बीच में, पता नहीं। मैं गया था दुकान पर, वो बोले कि लाइट का इशू है, पता नहीं क्या इशू आ रहा है, फ़ोन में इशू क्या इशू है, ठीक है, थोड़ा इशू चल रहा है, पता नहीं क्यों, इस कारण से वीडियो लेट हो रही है। अगला है हमारा यूग्लिनोइड्स, अगला क्या है हमारा, यूग्लिनोइड्स, ठीक है ना, पढ़ते हैं। मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। देखो अब तक हमने पढ़ा कि क्राइसोफाइट भी मैराइन थे, मैराइन अगर फ्रेश वाटर दोनों थे वो तो, ठीक है ना, और जो डाइनोफ्लैजिलेट वो प्राइमरली मैराइन थे, ठीक है। अब मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिसल which makes their body flexible. They have two flagella, a short and a long one. Through they are photosynthetic in the presence of sunlight. When deprived of sunlight, they behave like heterotrophs by predating on other smaller organisms. Interestingly,
द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट, एग्जाम्पल यूग्लिना। समझाता हूँ, देखो यूग्लिना हमारा वो जीव है कि अगर तुम इसे फोटोसिंथेसिस दोगे, मतलब इसे तुम लाइट दोगे, ये फोटोसिंथेटिक है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। बट अगर तुम इस भाई साहब को लाइट नहीं दोगे ना तो ये हेटेरोट्रोफ बन जाएगा, ठीक है, तब ये हेटेरोट्रोफ बन जाएगा, अलग कहानी है जीव की। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि प्रोटिस्टा एनसीईआरटी क्यों लिखते हैं, मैं एनसीईआरटी बोलती है कि प्रोटिस्टा कनेक्टिव लिंक है, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिज्म तुमने प्रोटिस्टा में डाला हुआ है यूग्लिनोइड, भैया ये तो कैसा जीव है, लाइट मिली तो फोटोसिंथेसिस कर लेगा, नहीं मिली तो मैं हेटेरोट्रोफ बन जाऊंगा, है ना, जीव, है ना, ये अलग, समझ रहे हो। और जो इसके अंदर हमें पिगमेंट मिल रहे हैं, देखो जो लिखते हैं एनसीईआरटी, जो बड़े बड़े ग्रीन प्लांट्स हैं, जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं उनके पास क्या होता है पिगमेंट में, क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है, क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है, क्लोरोफिल ए है, ठीक है। तो वही सेम पिगमेंट इनके पास भी है, यूग्लिनोइड के पास क्लोरोफिल ए। भाई फोटोसिंथेसिस भी कर लेंगे, अगर लाइट नहीं दोगे तो हेटेरोट्रोफ बन जाएंगे, बताओ। तो ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म हमारे पास प्रोटिस्टा के अंदर अवेलेबल हैं, ठीक है। और इनके पास भी कई बार दो फ्लैजेला होते हैं, एक होता है शॉर्ट, एक होता है लॉन्ग। दे ऑल्सो हैव टू फ्लैजेला, दे ऑल्सो हैव टू फ्लैजेला, वन इज लॉन्ग, दूसरा वन शॉर्ट। दो फ्लैजेला इनके पास भी है, एक छोटा एक बड़ा है, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पे मान लो ये तुम्हारा यूग्लिना है, ठीक है, और मान लो ये तुम्हारा एक लॉन्ग है, ये तुम्हारा शॉर्ट है, बस खत्म। दोबारा पढ़ो, तुम्हें समझ में आएगा इस बार पैराग्राफ। मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर, समझ में आया, ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर। इनके पास सेल वॉल नहीं है, इनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर है, पेलिसल। देखो इनकी जो आउटर कवरिंग है उसमें सेल वॉल ना होता है, पेलिसल नाम की एक लेयर है, ठीक है ना, जो कि हाईली रिच प्रोटीन लेयर है, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, उसके कारण इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है, ठीक है। दे हैव टू फ्लैजेला, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, कोई दिक्कत नहीं। थ्रू दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, अगर सनलाइट हटा दोगे तो ये हेटेरोट्रोफ बन जाएंगे, और फिर ये छोटे ऑर्गेनिज्म को खाना स्टार्ट करने प्रीडेट करेंगे, उनको खाएंगे, ठीक है। अगर भैया तो तुम लाइट दे दो, मैं खुद खाना बना लूंगा, वरना दूसरों को खाना बना लूंगा। अगर लाइट दोगे तो खुद अपना खाना बना लूंगा, लाइट नहीं दोगे तो फिर किसी दूसरे को अपना खाना बना लूंगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनोइड वो सेम है जो बड़े प्लांट्स में, एग्जांपल क्लोरोफिल ए होता है बड़े प्लांट्स के ना, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वही सेम पिगमेंट यूग्लिनोइड के पास भी है, एक सेम कहानी लिखी है, कोई दिक्कत इसके अंदर। अगला स्लाइम वुड, मैंने बताया स्लाइम वुड की कैरेक्टरिस्टिक किससे शो होती है, हमारी फंजाई के साथ शो होती हैं। अगला हमारे पास जो आ रहा है उसका नाम है स्लाइम वुड। स्टार्टिंग बताया था कि ये प्रोटिस्टा पूरा है, कनेक्टिव लिंक है, ठीक है। कुछ इसके जो कैरेक्टर हैं एल्गाई के साथ मिलते, प्लांट के साथ मिलते, कुछ एनिमल के साथ, कुछ फंजाई के साथ, ठीक है। अब जो हम स्लाइम वुड पढ़ने वाले हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसके साथ मिलते हैं, हमारे फंजाई के साथ मिलते हैं, ठीक है। किसके साथ मिलते हैं, फंजाई के साथ मिलते हैं। इजी है ना। देखो अगला क्या है हमारा, अगला हमारा स्लाइम वर्ड्स, स्लाइम। अरे यार रक्षाबंधन में ना हैप्पी रक्षाबंधन तो बोल यार, ठीक है। सभी भाइयों बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन मेरी तरफ से, ठीक है। स्लाइम वर्ड्स पढ़ते हैं, ओके, पढ़ना इंपॉर्टेंट है यार। मेरी बहन तो पता है रात को टाइम बता रहे हैं 9 बजे के बाद रात को राखी बंधेगी, इसलिए भी राखी नहीं हाथ पे, रात को बांधेंगे। चलो, स्लाइम वुड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। स्लाइम वुड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, ये सेप्रोफाइट है, प्रोटिस्टा है। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, समझाता हूँ कैसे है, ठीक है। अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम which may grow and spread over several feet. During unfavorable conditions, the plasmodium differentiates and forms fruiting bodies
bearing spores at their tips. The spores possess true walls. They are extremely resistant and survive of many years even under adverse condition. The spores are dispersed by air current. इतना सा पैराग्राफ है, इसमें समझाता हूँ कि स्लाइमोइड्स होते क्या है. ओके, सेकंड. चलो पढ़े फिर. देखो तो मैं क्या बता रहा था, स्लाइमोइड्स. ठीक है, स्लाइमोइड्स हमें पढ़ना था, प्रोटिस्टा का अगला. ठीक है, स्लाइमोइड्स क्या होता है. देखो स्लाइम मतलब क्या होता है यार, स्लाइम मतलब क्या होता है. मैंने पहली बार मैंने तुम्हें बताया था कि स्लाइमोइड्स जो कैरेक्टरिस्टिक जैसी कहाँ मिलेंगी, फंजाई की तरह मिलेंगी. जो इसकी फंजाई की तरह इसके थोड़े कैरेक्टरिस्टिक शो करता है फंजाई की तरह. ठीक है, अब स्लाइम मतलब क्या होता है, चिपचिपा. स्लाइम क्या होता है, चिपचिपा मतलब ना, स्लाइम मतलब चिपचिपा सा, गिलगिला सा. ठीक है, स्लाइम मतलब ये स्लाइमोइड जो फंजाई की तरह दिखने वाले प्रोटिस्टा है, ये कैरेक्टरिस्टिक फंजाई की तरह मैच करेंगे. अब भाई अच्छा स्लाइमोइड्स पढ़ते हैं. ठीक है, तो स्लाइमोइड्स है ये हमें कहाँ मिलेंगी. अच्छा, फंजाई कहाँ मिलती है, कैरेक्टरिस्टिक में फंजाई की तरह मिलती है. फंजाई मिलती कहाँ है हमें, ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर. ठीक है, जो कोई चीज़ सड़ रही होगी वहाँ मिलेगी. ठीक है, घर में ब्रेड है सड़ गई, उस पर फंजाई आ गई. ठीक है, टमाटर सड़ गया, उस पर फंजाई आएगी. तो जो चीज़ सड़ रही होगी वहाँ पर मिलेगी. ठीक है, तो स्लाइमोइड्स में वहीं मिलती हैं. ठीक है, समझते हैं कि स्लाइमोइड्स कैसे क्या होता है. ठीक है, पहले एक बार एक कहानी की पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद फिर एनसीईआरटी पर दोबारा रीड मारेंगे. एक बार एनसीईआरटी में रीड कर ली, एक बार दोबारा रीड करेंगे. पहले एक बार एक कहानी समझते हैं कि स्लाइमोइड्स में रियलिटी में होता क्या है, क्या कहानी है, कैसे क्या लोग करते हैं. ठीक है, समझो ध्यान से. मान लो ये है हमारी एक पत्ती. ठीक है, जो कि सड़ गई, डेड है. ये एक पत्ती है जो सड़ गई, डेड है. ठीक है ना, मर गई है पत्ती. इसके ऊपर हमारी आ चुकी है स्लाइमोइड. ठीक है, ये हमारा चिपचिपा पदार्थ है, ये इसमें ये हमारा स्लाइम है, स्लाइमोइड है. ठीक है ना, ये प्रोटिस्टा आ गया. अब ये जो डॉट ये क्या न्यूक्लियस है. अच्छा, एक वर्ड होता है प्लाज्मोडियम, मतलब कि मल्टी न्यूक्लिएटेड. प्लाज्मोडियम उसके लिए मल्टी न्यूक्लियस यूज हुआ. ठीक है ना, ये है स्लाइमोइड. अब ये क्या करती है, जैसे डेड और उस पर आ गई. ठीक है ना, ये क्या करेगी भाई साहब, ये एक एंजाइम रिलीज करेगी और ये जो मरी हुई पत्ती है यहाँ से एंजाइम रिलीज करेगी और ये जो मरी हुई पत्ती है इसको खाने लगेगी. ठीक है, मतलब ये जो स्लाइमोइड थी इसमें जो ये न्यूक्लियस वगैरह के अंदर ये स्लाइमोइड है हमारी, ये चिपचिपा पदार्थ जो पत्ती देखो मरी हुई पत्ती है, डेड डिकेइंग लीव है, उसके ऊपर क्या है कि चिपचिपा पदार्थ आ गया. उस चिपचिपा पदार्थ क्या हमारे स्लाइमोइड है, प्रोटिस्टा है. ठीक है, और वो उस पत्ती के ऊपर एंजाइम रिलीज करेगी और इस पत्ती को खाने लगेगी. भाई पत्ती को खाएगी तो ये बड़ी हो जाएगी. ठीक है, पत्ती को खाएगी तो ये बड़ी हो जाएगी. मान लो ये इतनी थी, इस बार इतनी हो गई. ठीक है, और ये बढ़ते बढ़ते कई फुट, सेवरल फीट लंबी हो जाती है. ठीक है, ये एनसीईआरटी लाइन थी, पढ़ी थी ना तो कुछ मिनट पहले एनसीईआरटी लाइन. तो क्या है, ये पत्ती को खाते खाते सेवरल फीट की लंबी भी हो जाती है. जब तक पत्तियां इसके आसपास है, ये मान लो ये भी पत्ती है. ठीक है, डेड दिखेंगे, ये भी पत्ती है, ये यहाँ ही पत्ती है. जब तक पत्तियां इसके आसपास है उन्हें खाती रहेगी. ठीक है, जब तक पत्तियां इसके आसपास है उन पर एंजाइम डालेगी, उन्हें खाती रहेगी, इनगल्फ खाती रहेगी और बड़ी हो जाएगी. इवन सेवरल फुट लंबी हो जाती है. फुट मतलब भाई मैं खुद 5-7 का हूँ तो भाई सेवरल फुट, कुछ भी 3 फुट 4 फुट लंबी हो जाती है जब तक पत्तियां अवेलेबल है. कोई भी डेड चीज़ अवेलेबल है, मतलब कि सड़ी हुई चीज़ अवेलेबल, वहाँ खाती रहेगी, पत्ती डेवलप हो जाएगी. ठीक है ना, और इसके बाद क्या होगा, अब इसको खाना नहीं मिल रहा. ठीक है, जैसे ही इसको खाना नहीं मिला उसको क्या होगा, उसके लिए वो अनफेवरेबल कंडीशन है. जैसे ही कोई अनफेवरेबल कंडीशन इसके पास आई, स्लाइमोइड के पास, ये क्या करेगी, व्हाट विल हैपन, अगर किसी के पास आती है क्या करती है, ये डेवलप करती है फ्रूटिंग बॉडीज. फ्रूटिंग बॉडी मतलब कि जिसके ऊपर स्पोर्स आने वाले हैं. ठीक है ना, मान लो ये तुम्हारा ऐसे बना लेते हैं, कुछ भी बना लो यार. ठीक है, ये फ्रूटिंग बॉडी से तुम्हें स्पोर्स आ गए मान लो. ठीक है, ये स्पोर्स वगैरह रिलीज कर देगी. ठीक है, और ये स्पोर्स आगे जाके गैमीट बनाएंगे. ठीक है,
और फिर ये लोग बना लेंगे दूसरा हमारा स्लाइम वर्ल्ड। ये क्या है, नया स्लाइम वर्ल्ड बन चुका है, स्लाइम वर्ल्ड बन चुका है, ठीक है। और ये स्पोर्स वगैरह हैं जो फ्रूटिंग बॉडी पे थे, ये एयर के थ्रू ट्रेवल करते हैं, ये एयर के थ्रू ट्रेवल करेंगे। देखो स्लाइम वर्ल्ड था, पत्ती के ऊपर है, सड़ी पत्ती थी, उसके ऊपर वो एंजाइम डाल रहा है, वो पत्ती खा रहा है, पत्ती खाएगा तो बड़ा हो जाएगा भाई, मोटा हो जाएगा, खाना वाना खा रहा है, अच्छे खाते पीते घर का, बड़ा होता गया, 7 फुट का हो गया। अब भाई एक समय ऐसा है वह खाना नहीं है, खाना नहीं तो क्या अनफेवरेबल कंडीशन होगी, अनफेवरेबल कंडीशन है तो क्या करेगा, फ्रूटिंग बॉडी बना लेगा, उसके ऊपर स्पोर्स आ जाएंगे। ये सब क्या है, ये स्पोर्स हैं, ठीक है ना, दीज आर स्पोर्स, दीज आर स्पोर्स, ये क्या है, स्पोर्स हैं। और ये क्या है, ये हमारी फ्रूटिंग बॉडी है, ये क्या है, हमारी फ्रूटिंग बॉडी है, इसे डेवलप किया, उसके ऊपर स्पोर आ गए। अब जैसे हवा चली, हवा के साथ साथ एयर करंट के थ्रू वो स्पोर्स उड़ गए, वो स्पोर्स उड़ गए और फिर वो दोबारा स्पोर्स कहाँ पहुंच गए, किसी सड़ी हुई चीज के ऊपर पहुंच गए। फंजाई कहाँ ग्रो करेगी, सड़ी हुई चीज पर ग्रो करेगी। अब ये स्पोर्स हवा के थ्रू उड़ते 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 किसी ऐसी जगह पर आ गए जहाँ सड़ा हुआ मतलब दोबारा कोई सड़ी हुई पत्ती आ गई, वहां पर आ गए, ठीक है। ये दोबारा सड़ी हुई कोई पत्ती आ गई, ये दोबारा कोई सड़ी हुई पत्ती आ गई, ये दोबारा कोई सड़ी हुई पत्ती आ गई, ठीक है ना। यहाँ दोबारा पत्ती आ गई और स्पोर्स गैमेट बने, गैमेट जाइगोट बना, जाइगोट से नया नया स्लाइम मोल्ड बना दिया। ये पूरी इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है, ठीक है। स्लाइम मोल्ड क्या कहानी है, फंजाई की तरह। अभी दोबारा एनसीईआरटी पढ़ो, लिखती है स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक। फंजाई कैसे होती है, सेप्रोफाइटिक होती है। दे बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स, भाई कोई सड़ी हुई ट्विग्स एंड वहाँ पे पत्तियाँ होती हैं उसके ऊपर हैं, ठीक है। इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, उसको ऑर्गेनिक मटेरियल को इंगल्फ कर रही है, एंजाइम्स कर रही है स्लाइम मोल्ड, उसको खा रही है पत्तियों को और खा खा के सेवरल फुट लंबी हो जाती है। लिखती है अंडर सुटेबल कंडीशन, मतलब कि जो खाना मिल रहा है, दे फॉर्म्स एन एग्रीगेशन कोल्ड प्लाज्मोड। प्लाज्मोड मतलब कि मल्टी न्यूक्लिएटेड बॉडी। ये क्या है, ये जो नीले नीले हैं ना अंदर मार्क्स हैं, ये क्या है यार, दे आर मल्टी न्यूक्लियस, ठीक है। ये मल्टी न्यूक्लियस ये उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज नथिंग, इट्स मल्टी न्यूक्लिएटेड, ओके। which may grow and spread over several feet during unfavorable conditions। जब खाना नहीं मिला, जब पत्तियां खत्म हो गई, the plasmodium differentiate and forms fruiting body। differentiate हुआ, fruiting body बना ली, उसके ऊपर स्पोर्स आ गए और हवा चली, हवा के साथ साथ स्पोर्स उड़ गए, दोबारा किसी पत्ती के ऊपर आ गए, सड़ी हुई पत्ती के ऊपर, मरी हुई पत्ती के ऊपर, और वहां पर गैमेट बने, गैमेट जाइगोट बना, जाइगोट से एक नया स्लाइम मोल्ड बना दिया, ठीक है। लिखता है कि दे आर स्पोर्स ऑन देयर टिप्स, द स्पोर्स पोसेस ट्रू वॉल्स। स्पोर्स के पास ट्रू वॉल होती है, जानना ट्रू वॉल मतलब कि सेलुलोज की बनी हुई वॉल, ठीक है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है, सालों तक जब तक जीते रहते हैं। इवन अंडर एडवर्स कंडीशन द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट, वो हवा के जरिए उड़ते हैं, ठीक है। अब आखिरी है इसका लास्ट, प्रोटोजोअन्स, ठीक है, पढ़ते हैं। ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेटेरोट्रोफ, जितने भी प्रोटोजोअन्स हैं सब हेटेरोट्रोफ हैं, ठीक है। दूसरे को प्रेडेटिव, दूसरे को खाएंगे और जिंदा रहेंगे, खुद का खाना नहीं बनाने वाले। अब तो जितने ऊपर हमने पढ़े, चाहे हमने स्लाइम मोल्ड से सेप्रोफाइटिक हो गए थे, ऊपर जो इग्निनोइड्स पढ़े वो भी फोटोसिंथेटिक थे, डाइनोफ्लेजेलेट्स पढ़े वो भी फोटोसिंथेटिक थे, क्राइसोफाइट्स पढ़े वो भी फोटोसिंथेटिक थे, तीनों फोटोसिंथेटिक थे। जो फंजाई की तरह कैरेक्टरिस्टिक शो करा स्लाइम मोल्ड्स, वो कैसे थे, वो हमारे सेप्रोफाइटिक थे। अब जो प्रोटोजोन्स है ये हेटेरोट्रोफी मतलब कि एनीमिलिया की तरह कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं, भाई पूरा प्रोटिस्टा कनेक्टिव लिंक है, ठीक है। ऊपर हमने पढ़े फोटोसिंथेटिक वाला शो कर रहा है, नीचे स्लाइम मोल्ड है, फंजाई की तरह सेप्रोफाइटिक है। अब ये प्रोटोजोन सब हेटेरोट्रोफिक है, भाई समझ लो कैसे कनेक्टिव लिंक है। देखो पहले था तुम्हारा मोनेरा जो प्रोकैरियोटिक सेल था, एकदम से यूकैरियोटिक सेल आया, जो इवोल्यूशन हुआ, प्रोटिस्टा आया, फिर टोटली यूकैरियोटिक, सब यूकैरियोट्स आ गए। तो प्रोटिस्टा क्या है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल के अंदर एक कनेक्टिव लिंक है, ठीक है। आगे ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रोफ एंड लिव एज प्रीडेटर और पैरासाइट्स, भाई दूसरों को खाएंगे या फिर उसकी बॉडी के अंदर उसी को खाएंगे, पैरासाइट की तरह रहेंगे। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, भाई ये कनेक्टिव लिंक है एनिमल्स के बीच में। दे आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स। पहला अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, ठीक है, अमीबा जिसके अंदर आता है हमारा। दे ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, ये कहा फ्रेश पानी में रहेंगे, सी वाटर और मॉइस्ट सोइल में नहीं रहेंगे। दे मूव एंड कैप्चर दे प्रे बाय पुटिंग, और देखो अमीबा क्या, अमीबा ही तो है यार, ये लिखा है सिंपल, अमीबॉइड प्रोटोजोन, अमीबा की बात कर रहे हैं। अमीबा क्या करता है, उसको फूड दिखा, अच्छा फूड गया, फूड के पास धीरे से चलो और फूड को आने तो पास में फूड है, स्लोपोड निकाले, उसको खा गया, ठीक है।
भाई प्रीडेटर की हेटेरोट्रोफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा का, खा गया उसको। लिखता है दे प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया, जो कि फॉल्स फीट है। सूडोपोडिया सब जानता है, अमीबा का स्ट्रक्चर बताने की जरूरत ही नहीं है यार। अब तक तुम लोग अमीबा ही पढ़ते हो बायोलॉजी में, जब 10th में थे अमीबा पढ़ के बायोलॉजी ले ली हमने कि अमीबा कितना पढ़ना आसान है, सूडोपोडिया खा गया बायोलॉजी बड़ी आसान, डॉक्टर बन जाएंगे। अमीबा पढ़ के तो उन्होंने MBBS की तरफ घुस गए यार। ठीक है, ये तो आता ही होगा सबको कि अमीबा क्या कैसा दिखता है। उसने सूडोपोडिया निकाले, अपने फॉल्स फीट निकाले, फॉल्स फीट्स, और भाई उसने फिर प्रे को खा गया वो। ठीक है, मैराइन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन द सरफेस, जो मैराइन फॉर्म में सिलिका शेल्स होता है, सिलिका डिस्ट्रॉय नहीं होता है, काफ़ी सालों तक रहेगा। सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा एंड पैरासाइट। अगले फ्लैजिलेट प्रोटोजोन, जिनके पास फ्लैजिला होता है। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट, या तो फ्री लिविंग है या फिर पैरासाइट, किसी के अंदर बॉडी के अंदर उसी का यूज करके उसी का खाना खा रहे हैं। ठीक है, मेहनत नहीं कर रहे, उसी को खाना खा रहे हैं, उसी को यूज कर रहे हैं। दे हैव फ्लैजिला, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन मतलब कि फ्लैजिला होने वाला है उनके पास। ठीक है, फ्लैजिलेट मतलब कि फ्लैजिला होने वाला उनके पास। द पैरासाइटिक फॉर्म्स कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल ट्रिपैनोसोमा। जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो एक डिजीज पैरासाइटिक है। पैरासाइटिक मतलब क्या होता है? पैरासाइटिक मतलब क्या होता है? दूसरे की होस्ट की बॉडी में, एक बात बताओ यार, वो तुमने सुना होगा ना, इंसानों के अंदर ही बोलते कि पेट के अंदर कीड़े हो गए इसलिए वो ग्रो खाना उसे भूख नहीं लग रही, बेचारा पतला होता जा रहा है, पेट में दवाई खाते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे हैं। ठीक है, ऐसे पैरासाइट मतलब कि क्या, दूसरे होस्ट की बॉडी में रहेंगे, उसी का खाना खा रहे हैं, बेचारा खुद की मेहनत करो लेकिन वो फ्री में खाना खा रहे हैं, बिना कोई मेहनत करे मजे से रह रहे हैं, रहेंगे उसकी बॉडी में, खाना भी उसे खाएंगे, उसे पैरासाइटिक बोलते हैं। अब एग्जाम्पल जो हमारा स्लीपिंग सिकनेस कोज कर रहा है, ठीक है, ट्रिपैनोसोमा नाम है, पैथोजन से पढ़ा हुआ है, तो पढ़ा हुआ चीज़ है। सीलिएटेड प्रोटोजोन में सीलिया होने वाले ऐसे प्रोटोजोन। दे आर एक्वेटिक है, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, हजारों सीलिया है, उनके कारण वो मूवमेंट शो कर रहे हैं। हजारों सीलिया के पैरामीशियम एग्जाम्पल भैया इसका। ठीक है, दे हैव अ कैविटी, जिसको गुलेट बोलते हैं। ठीक है, दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ, देखो एक बात तो पैरामीशियम है। ठीक है भाई, ये तुम्हारा पैरामीशियम है, ये हजारों इसके पास सीलिया है, हजारों सीलिया, हजारों इतने सारे हजारों सीलिया, हजारों सीलियों को एक साथ मूव कर रहा है, तो भाई लोकोमोशन शो करेगा, मूवमेंट शो करेगा इसके पास। ठीक है, सीलिया कोज द वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गुलेट। देखो कैविटी है यार, मान लो ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये ना, ये मैंने गलत ड्रॉ कर दिया, इसको ना ऐसे ड्रॉ करते हैं। देखो तो मैं समझाता हूँ, समझाते रे, देखो समझाते हैं। ये मान लो तुम्हारा पैरामीशियम, अब यहाँ पर है कैविटी, गुलेट है। ठीक है ना, सीलिया के थ्रू पूरा पानी वानी को मूव करेगा, फूड को मूव करेगा और फूड को अंदर घुसा डालेगा, समझे। अगला लास्ट है स्पोरोजोन। This include diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle. The most notorious is Plasmodium malarian parasite, which cause malaria. Plasmodium malaria parasite malaria cause करता है, a disease which has staggering effect on human population. इसने काफ़ी लोगों की जान ली है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल स्पोरोजोन का एग्जाम्पल दिया है, प्रोटोसिलेटिव का एग्जाम्पल दिया है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल दे रखा है, ट्रिपैनोसोमा। मैं एग्जाम्पल याद करना इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, अपना इस चैप्टर का लास्ट किंगडम फंजाई, उसके बाद चैप्टर ख़त्म। ओके, और एनिमल प्लांट का तो अलग ही चैप्टर है हमारे पास, इसमें लास्ट ऑफ वायरस वगैरह भी काफ़ी इजी है, इजी से हम पढ़ेंगे। अब ये वीडियो आ रही है तुम्हारी फंजाई के ऊपर। ठीक है, किंगडम फंजाई। ओके।